है, यही सवाल है, मैं बात बता रहा हूं आपको हाँ बता रहा हूं, सुनिए आश्चर्य होगा आपको सुन के। मैंने चैट जीपीटी से यही सवाल किया कि क्या अशोक चिन्ह को धार्मिक स्थलों में लगा सकते हैं, तो चैट जीपीटी ने जो जवाब दिया है आप सुन के आश्चर्य रह जाएंगे। चैट जीपीटी ने मुझे बताया है कि धार्मिक स्थलों में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, इसमें अशोक चिन्ह का इस्तेमाल नहीं हो सकता, नहीं लगाया जा सकता। अगर कोई लगाएगा तो उसको गलत प्रयोग माना आपकी जाएगा। बात को मैं ऊपर रखता हूं, कानूनी कार्रवाई जी साहब आपको सुनना पड़ेगा। मेरा ऑब्जेक्शन है कि इसको जिस तरीके से तोड़ा गया उसका अपमान किया गया। अगर चिन्ह से दिक्कत है, अगर बुत परस्ती से दिक्कत है, तो दूसरा चिन्ह भी तो वहां लगा हुआ था हजरत दरगाह में, उस चिन्ह को छेड़ा तक नहीं गया, सिर्फ अशोक स्तंभ वाले चिन्ह को तोड़ा गया। इसका तोड़ता है तो उस पर क्या कानूनी कार्रवाई होगी, तो बताया गया कि हाँ उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। उसके लिए किसी महकमे को आवेदन करना था, कहीं आपको एप्लीकेशन लगानी थी। देखिए मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूं, आप चैट जीपीटी पर जवाब दे रहे हैं, तो मैं चैट जीपीटी से डायरेक्ट पूछ लेता हूं। अरे आप कानून एक मिनट, आपके कानों में पूरी आवाज मेरी आ रही है? अगर नहीं आ रही तो कानों में थोड़ा तेल और डाल लीजिए। तो सवाल सुनिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल देशभक्ति डिबेट न्यूज में। वीडियो आज का बहुत ही मजेदार है। आज के वीडियो में आप देख पाएंगे कि क्या है, इसको समझने की जरूरत है। सिद्धि के बीच समझाइए जरा, इसको समझ लीजिए अच्छी तरह। जो सवाल पूछते हैं उसका जवाब कुछ लोग जो है नोटों से, आधार कार्ड से, तो वीडियो बहुत ही या पहचान पत्र से, वीडियो को या पासपोर्ट से इसकी तुलना कर रहे हैं। ये बिल्कुल बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक इसकी के लिए उससे धन्यवाद। कोई तुलना नहीं हो सकती। धर्म की जगह आस्था की जगह होती है। मस्जिद हमारे लिए आस्था की जगह है। हमारी आस्था की जगह में चूंकि हम सिर्फ अल्लाह की पूजा करते हैं, कोई तस्वीर लगाना वहां जायज नहीं है। कोई तस्वीर जायज नहीं है। मक्का मदीना की तस्वीर भी नहीं लग सकती। इवन सऊदी अगर आप जाएं तो वहां भी किसी मस्जिद में किसी क्राउन प्रिंस की या किसी मक्का मदीना की तस्वीर आपको अंदर नहीं मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी, क्योंकि हम सिर्फ एक अल्लाह की पूजा करते हैं। और एक हैरत की बात मैं आपको बताता हूं। नहीं बिल्कुल, आप अल्लाह की पूजा करते हैं। एक सेकंड साजिद रशीदी, एक सेकंड मैं आप नहीं आपका आपसे ही प्रश्न है। नहीं मेरी आप कह रहे हैं हम अल्लाह की पूजा करते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं। एक सेकंड सवाल सुनिए ना साजिद रशीदी जी, आपसे सवाल, आपसे बिल्कुल इंपॉर्टेंट सवाल है। आप कह रहे हैं आप अल्लाह की पूजा करते हैं, एक बार बताइए अल्लाह की पूजा करने से आपको कोई नहीं रोक रहा। हजरत बल दरगाह में चिन्ह तो एक और था वहां पर। अगर चिन्ह से ही दिक्कत है, अशोक चक्र से तो कोई दिक्कत नहीं है ना, अशोक स्तंभ से तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको है कि मस्जिद के अंदर वो चिन्ह क्यों लगा हुआ है? तो चिन्ह तो दूसरा भी लगा हुआ था, तो फिर उसको भी तोड़ देते, वो क्यों नहीं तोड़ा? सुनिए मेरी बात, मैं बताना चाह रहा हूं, आप सुनते नहीं, बीच में एक सवाल और नहीं सवाल है, यही सवाल है, इसी सवाल का जवाब बता रहा हूं आपको हाँ बता रहा हूं। सुनिए आश्चर्य होगा आपको सुन के। मैंने चैट जीपीटी से यही सवाल किया कि क्या अशोक चिन्ह को धार्मिक स्थलों में लगा सकते हैं, तो चैट जीपीटी ने जो जवाब दिया है आप सुन के आश्चर्य रह जाएंगे। चैट जीपीटी ने मुझे बताया है कि धार्मिक स्थलों में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, इसमें अशोक चिन्ह का इस्तेमाल नहीं हो सकता, नहीं लगाया जा सकता। अगर कोई लगाएगा तो उसको गलत प्रयोग माना जाएगा। आपकी बात को मैं ऊपर रखता हूं। कानूनी कार्रवाई। मेरा ऑब्जेक्शन ये नहीं है कि वो लगाया क्यों गया और वो हटाया क्यों, हटाना चाहिए। मेरा ऑब्जेक्शन, मेरा पॉइंट ये है, नहीं सुनना पड़ेगा ना, लेकिन इसको जिस तरीके से तोड़ा गया, उसका अपमान किया गया। अगर चिन्ह से दिक्कत है, अगर बुत परस्ती से दिक्कत है, तो दूसरा चिन्ह भी तो वहां लगा हुआ था हजरत दरगाह में, उस चिन्ह को छेड़ा तक नहीं गया, सिर्फ अशोक स्तंभ वाले चिन्ह को तोड़ा गया। इसका जवाब दीजिए बस। पॉइंटेड सवाल है, पॉइंटेड जवाब दे रहा हूं जवाब। सेम यही सवाल मैंने चैट जीपीटी से किया कि अगर अशोक चिन्ह को कोई लगे हुए को तोड़ता है तो उस पर क्या कानूनी कार्रवाई होगी, तो बताया गया कि हाँ उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। उसके लिए किसी महकमे को आवेदन करना था, कहीं आपको एप्लीकेशन लगानी थी। देखिए मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूं, आप चैट जीपीटी बन के जवाब दे रहे हैं, तो मैं चैट जीपीटी से डायरेक्ट पूछ लेता हूं। अरे आप कानों एक मिनट, आपके कानों में पूरी आवाज मेरी आ रही है? अगर नहीं आ रही तो कानों में थोड़ा तेल और डाल लीजिए। तो सवाल सुनिए, मेरा सवाल सुनिए। मेरा प्रश्न बड़ा सीधा है आपसे, और मैं बहुत जिम्मेदारी से सवाल पूछता हूं, मैं हल्का प्रोग्राम नहीं करता हूं। मेरा प्रश्न आपसे यह है कि वहां पर एक और भी चिन्ह था, उस चिन्ह को छेड़ा तक नहीं गया है। अगर बुत परस्ती तकलीफ है तो उस चिन्ह से भी तकलीफ होनी चाहिए थी। चिन्ह तो कोई भी फिर सही नहीं है बुत परस्ती से, अगर और अशोक का चिन्ह कोई बुत तो था नहीं। पॉइंट नंबर 1, अब जवाब दीजिए। चैट जीपीटी को मत बोलिएगा, चैट जीपीटी को मत जवाब। वही बता रहा हूं। हाँ अरे सुन तो लीजिए, मैं वही बता रहा हूं, आप उसको सुनना ही नहीं चाहते ना। मैं ये कह रहा हूं कि अशोक चिन्ह लगाना गलत है, कानूनन भी गलत है और दीन के एतबार से भी गलत है, लेकिन तोड़ना भी गलत है।
तोड़ना नहीं चाहिए था, तोड़ना नहीं चाहिए था। अगर ऐतराज था तो उसके लिए कानूनी कार्रवाई जरूरी थी। लेकिन जिन लोगों ने लगाया, दरख्शां अंद्राबी जिसने ये लगाया है वहां पर स्टोन, अशोक का चिन्ह लगाकर, वो कानूनन मुजरिम है और समाज अच्छा, की फिर ये तो मुजरिम है। कानूनन और मुजरिम दीन की 2017 मुजरिम से 22 के दौर में ऐसे लगा लोगों हुआ का था। सोशल तब बाइकआउट तो किसी ने नहीं बोला जब महबूबा मुफ्ती की बात सोशल सरकार बाइकआउट थी। होना चाहिए। 2017